वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप मोस्ट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो सारे करंट अफेयर हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप कितने प्रश्न सही करते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। केंद्रीय बजट संसद में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो 2020-21 का केंद्रीय बजट था, यानी कि जो इस वर्ष का केंद्रीय बजट था, वह किसके द्वारा संसद में पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। तो देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा। जो हमारा केंद्रीय बजट है संसद में, वह ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। हमारा जो केंद्रीय बजट है संसद में किसके द्वारा पेश किया गया, तो निर्मला सीतारमण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से आपको याद क्या रखना है। निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनी और निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी। तो ये दोनों जो प्रश्न है इनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको ये दोनों प्रश्न याद रखने हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। जो हमारा बजट था तो उसमें स्वास्थ्य देखभाल के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आप सब ध्यान से देखें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 69,000 करोड़। इस बजट में स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो राशि आवंटित की गई वो है 69,000 करोड़ रुपए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और संसद में किसने पेश किया, तो निर्मला सीतारमण, जो कि हमारे देश के वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा यह बजट पेश किया गया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। सरकार द्वारा कृषि के लिए कौन सी रेल स्थापित की जाएगी ताकि देश भर में सामान जल्दी पहुँचाया जा सके। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सरकार के द्वारा जो एक रेल स्थापित करने की इस बार सहमति जताई गई है और उस रेल का नाम होगा किसान रेल। ऑप्शन नंबर 1 किसान रेल बनाया जाएगा, जिससे कि देश में सामान जल्दी पहुंचाया जा सके हर देश के हर एक कोने में। तो इसके लिए किसान रेल की जो योजना है बनाई गई है और किसान रेल जो है जल्दी चलाया जाएगा हमारे भारत देश में। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा हमारा प्रश्न है, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान से आप देखेंगे कि किस राज्य में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। झारखंड, मणिपुर, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश या गोवा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, झारखंड में जो है जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी क्या है। झारखंड की राजधानी है रांची, और याद रखना है यहाँ से, और यहीं पर जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न हमारा क्या है। बैंक जमा राशियों के लिए बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए किया जाएगा। यानी कि जो बैंक जमा राशियों के लिए बीमा कवर है 1 लाख रुपए है और इसे बढ़ाकर कितना किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 5 लाख किया जाएगा। जो बीमा कवर अब तक 1 लाख है, अब उसे 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा छठा प्रश्न है। देखिए, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत एशिया और अफ्रीका में आयोजित की जाने वाली परीक्षा का नाम क्या होगा। यानी कि स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत एशिया और अफ्रीका में एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का नाम क्या होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, कौशल सेट, भारत सेट, इंडो सेट, इंड सेट या फिर सी सेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंड सेट। देखिए, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत एशिया और अफ्रीका में एक परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसका नाम होगा इंड सेट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा चौथा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न हमारा है, भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भारत सरकार के कौन हैं। तो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। जो कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम है वर्तमान में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और बात करें कि अजित डोभाल की, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 8वां प्रश्न देखिए क्या है। 4 जून 2019 तक कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 1100% व्यक्तिगत यानी कि जो घरेलू शौचालय है कवरेज उपलब्ध कराई जा चुकी है। 1100 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय कवरेज उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो कितने राज्यों में। तो 4 जून 2019 तक भारत के कितने राज्यों में कराई जा चुकी है उपलब्ध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। भारत के 30 राज्यों में 1100 से अधिक व्यक्तिगत जो घरेलू शौचालय है इसका कवरेज जो है उपलब्ध कराया जा चुका है।
9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, सरकार ने 2024-25 तक केंद्र सरकार के कर्ज को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि भारत सरकार ने 2024-25 के जो वित्तीय वर्ष में है, सरकार के कर्ज को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो 2024-25 तक केंद्र सरकार का जो कर्ज होगा उसको जीडीपी के 40% तक कम करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों द्वारा पहले गैर निष्पादित खातों से प्राप्त राशि कितनी करोड़ रुपए है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 50,000 करोड़ रुपए है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे 11वां प्रश्न है, भारतीय विद्युत आयोग की प्रदर्शनी का नाम क्या है जिसका हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री ने एक भारतीय विद्युत उद्योग की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। इसका नाम क्या है ये बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इलेक्रेमा। क्या नाम रखा गया है? इलेक्रेमा जो है, इस नाम की प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। 12वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा 12वां प्रश्न क्या है, हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने अपने एटीएम से कार्डलेस कैश निकासी सुविधा शुरू की है। यानी किस बैंक ने हाल ही में कार्डलेस कैश निकासी सुविधा शुरू की है। तो सही आंसर क्या हो जाता है? पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, एक्सिस, ICICI या फिर इलाहाबाद बैंक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? हमारा ऑप्शन नंबर 4, ICICI बैंक ने जो है हाल ही में कार्डलेस कैश निकासी सुविधा जो है अपने बैंक में एटीएम के माध्यम से शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा 13वां प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर पल्स रणनीति के माध्यम से 100% यानी कि 100% पोलियो मुक्त बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो इसमें से बताना है कौन सा शहर है कि जो पहला भारत का 100% पोलियो मुक्त बनने वाला पहला शहर बन गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेल्लोर। जो वेल्लोर नामक शहर है, यह पल्स रणनीति के तहत भारत का पहला 100% पोलियो मुक्त शहर बन गया है। तो इसका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पोलियो मुक्त होने वाला भारत का पहला 100% मुक्त होने वाला पहला शहर। वैसे भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एग्जाम वॉरियर्स का ब्रेल संस्करण लिखा है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा जो एग्जाम वॉरियर्स है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी हुई एक पुस्तक, यानी कि इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। और इसका जो ब्रेल संस्करण है वह नरेंद्र मोदी द्वारा ही लिखा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अल्पकालिक ऋण निवेश सीमा क्या है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20% पहले निर्धारित की गई थी। यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए जो अल्पकालिक ऋण की सीमा थी वो पहले बैंक द्वारा 20% रखी गई थी, वो अब कितनी हो गई है ये बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30%। जो पहले 20% थी अब उसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 30% निर्धारित कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात आई है भारतीय रिजर्व बैंक की, तो अगर हम रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935। इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को RBI डे के रूप में मनाया जाता है। और वर्तमान में बात करें कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। और बात करें कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में जो है रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। इतनी बात आपको रिजर्व बैंक से याद रखनी है। 16वां प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क पावागढ़ सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है। देखिए, पावागढ़ सोलर पार्क जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है और यह कहाँ पर स्थित है? असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर राजस्थान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। देखिए, जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क पावागढ़ सोलर पार्क है यह हमारा स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु, जहाँ पर इसरो का हमारा मुख्यालय है। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं
BS येदियुरप्पा जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा 17वां प्रश्न क्या है। डॉक्टर किरण बेदी किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल हैं। किरण बेदी जो कि भारत की पहली महिला IPS थी। यह वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल के पद पर नियुक्त हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी। देखिए पुडुचेरी की ये हैं उपराज्यपाल के तौर पर ये वर्तमान में कार्यरत हैं। बात करें पुडुचेरी की तो यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और पुडुचेरी में सब मिलाकर 4 जिले हैं। देखिए इनका नाम आपको याद होना चाहिए। देखिए एक है यनम, दूसरा है कराईकल, यनम कराईकल, तीसरा है माहे और चौथा हो जाएगा पुडुचेरी। इसमें से जो माहे है यह भारत का सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत का जो सबसे छोटा जिला है वो माहे है और सबसे बड़ा जिला है वो लद्दाख। वर्तमान में जो लद्दाख है सबसे बड़ा जिला बन गया है। इससे पहले जो हमारा था, इससे पहले हमारा कौन सा जिला सबसे बड़ा था, लद्दाख से पहले जो हमारा कच्छ था वो भारत का सबसे बड़ा जिला था, लेकिन वर्तमान में जो लद्दाख है सबसे बड़ा भारत का जिला बन गया और माहे सबसे छोटा जिला बन गया है। तो ये दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा 5 है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जूट के उत्पादन या किसी भी खाद्यान्न के उत्पादन का जो डेटा होता है वो हर वर्ष बदलता रहता है। अगर हम 2019-20 के अनुसार अगर देखें तो जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल वर्तमान में भारत में जूट में उत्पादन में सर्वाधिक में पहले स्थान पर है। तो अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। अब यहाँ से याद रखना, देखिए ममता बनर्जी भारत में वर्तमान में एकमात्र जो है महिला मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। भारत में इसमें एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है, ममता बनर्जी। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा 20वां प्रश्न क्या है। 20वां हमारा प्रश्न है कि 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। 2020-21 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2020-21 के लिए 12,300 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित की गई। कितनी, 12,300। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है करेक्ट हो जाएगा कि 2020-21 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए की जो है राशि आवंटित की गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 21वां हमारा प्रश्न है, क्वांटम कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के लिए जो राशि आवंटित की गई है वो हमारी हो जाएगी 8,000 करोड़ रुपए। कितनी, ऑप्शन नंबर 5 8,000 करोड़ रुपए जो है कंप्यूटिंग पर और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के तहत राशि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, 22वां प्रश्न है, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। देखिए बजट इस बार आया है इसलिए बजट के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 2,83,000 करोड़ रुपए की जो है राशि आवंटित की गई है। कितनी, 2,83,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 23वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बजट 2020 का मुख्य विषय नहीं है। यानी कि जो हमारा बजट 2020 था इसका मुख्य विषय निम्नलिखित में से क्या नहीं है। आकांक्षी भारत है, जिम्मेदार भारत है, सभी के लिए आर्थिक विकास है, लेकिन जो सभी के लिए रोजगार है यह हमारा इस बार का मुख्य विषय नहीं है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी के लिए जो रोजगार है 2020 के बजट में यह मुख्य विषय नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, उस स्वतंत्र निकाय का नाम बताइए जो गैर राजपत्रित पदों यानी कि नॉन गजटेड पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करेगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जो कि इस बार ही इसकी घोषणा की गई है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो कि गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया से जो है यह आवेदन स्वीकार करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का हम अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हमारा आज का अंतिम प्रश्न क्या है। देखिए जो निर्विक योजना है किससे संबंधित है। निर्विक योजना यानी कि NIRVI की योजना किससे संबंधित है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5वां, ये निर्यातकों के लिए बीमा कवर से संबंधित है। तो इस प्रश्न का 5वां जो हमारा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो करंट अफेयर है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही करंट अफेयर के जो वीडियो है आपको हमारे चैनल पर लगातार एक रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहेंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल को अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो को आप अपने स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।